हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम करेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स क्लास 8 का सॉल्यूशन करेंगे एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन का क्या इम्पोर्टेंस होता है? तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन से क्या फायदा होता है? जो एनिमल हैं वो सरवाइव कर पाते हैं और अर्थ में एग्जिस्ट कर पाते हैं। रिप्रोडक्शन होने से एनिमल आराम से सरवाइव कर पाते हैं अर्थ में। तो दैट्स व्हाई एनिमल रिप्रोड्यूसेस। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? मेल गैमेट मतलब स्पर्म, फीमेल गैमेट मतलब ओवा। सो जब स्पर्म मीट करेगा ओवा के साथ तो प्रोड्यूस होगा जाइगोट। दिस इज कॉल्ड, इसको ही कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। नंबर 3, चूज योर अप्रोप्रिएट आंसर। इनमें से सही ऑप्शन चूज करो। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी होगा, इनसाइड फीमेल बॉडी। नेक्स्ट दिया है बी में, ए टैडपोल डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट? कोई टैडपोल है, टैडपोल, ये एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। नंबर सी, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन ए जाइगोट। अब जाइगोट जो होता है ये एक सेल होता है, तो इसके अंदर कितने न्यूक्लियाई होंगे? एक ही होगा। दिस इज ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू फॉल्स है, तो इसको मिटा दूं। ऑप्शन ए, ओविपारस एनिमल गिव बर्थ टू यंग वंस। जो ओविपारस होते हैं, ये बोल रहा है जो ओविपारस होते हैं ये बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ओविपारस अंडे देते हैं। ऑप्शन बी, ईच स्पर्म इज ए सिंगल सेल। एक स्पर्म एक सेल होता है, दैट्स ट्रू। एक स्पर्म एक सेल ही होता है। ऑप्शन सी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग, दैट्स ट्रू। फ्रॉग जो फीमेल फ्रॉग होता है वो एक बाहर दे देता है पानी में और उसके ऊपर मेल फ्रॉग अपना स्पर्म डोनेट करता है। ऑप्शन डी, ए न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम ए सेल कॉल्ड गैमेट। A new human individual develops from a cell called gamete। ये बोल रहा है कि जो बेबी जन्म लेता है गैमेट से जन्म लेता है, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एक बेबी जो बनता है वो जाइगोट से बनता है। जाइगोट स्पर्म ये ओवा के साथ मीट करेगा तो बनेगा
zygote, and this zygote is the baby. Egg laid after fertilization is made of single cell. यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये बोल रहा है कि ये जो सेल आपको मिला ये एक ही सेल है, एंड ये ट्रू, दैट इज ऑल्सो ट्रू. एमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग. जो एमीबा होता है इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फिशियन. ये बीच से दो भागों में डिवाइड हो जाता है, फिशियन. लेकिन ये बोल रहा है बडिंग, तो ये हो जाएगा फॉल्स. साफ कर दूं थोड़ा सा. जी, फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये बोल रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी फर्टिलाइजेशन चाहिए, लेकिन ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई स्पर्म नहीं है, कोई ओवा नहीं है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ एक पेरेंट कर सकता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट चाहिए, और यहाँ पर सेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन होता है, एसेक्सुअल में नहीं होता. H. Binary fission is a method of asexual reproduction. That is true. अभी हमने देखा एमीबा का रिप्रोडक्शन वो बीच से दो भागों में बंट जाता है. A zygote is formed as a result of fertilization. जाइगोट फर्टिलाइजेशन से ही बनता है, एंड दैट इज ट्रू. जाइगोट जो होता है वो फर्टिलाइजेशन से ही बनता है. An embryo is made of a single cell. जो एम्ब्रियो होता है ये एक सेल से बनता है, और ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एम्ब्रियो जो होता है ये एक बॉल ऑफ सेल से बनता है. एम्ब्रियो जो होता है ये बॉल ऑफ सेल होता है. अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को. तो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ ऐसा दिया है, गिव डिफरेंस बिटवीन जाइगोट एंड फीटस. जाइगोट और फीटस, इसके बारे में डिफरेंस पूछा है. ठीक है. सो जाइगोट जो होता है ये बनता है जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के ठीक बाद बनता है जाइगोट, लेकिन फीटस ये बनता है लैटर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बहुत टाइम बाद बनता है फीटस. जाइगोट जो होता है ये कंप्लीट वन सेल होता है, लेकिन जो फीटस होता है ये मेनी सेल, बहुत सारे सेल को लेके बना होता है. सो यहाँ पर अब एक ही तो सेल है, तो कोई भी बॉडी का पार्ट दिखाई नहीं देगा, नो बॉडी पार्ट्स विजिबल. लेकिन यहाँ पर बॉडी पार्ट्स विजिबल होंगे. क्वेश्चन नंबर 6 अभी देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है?
Asexual reproduction is a type of reproduction in which only one parent is responsible. जो रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट रिस्पॉन्सिबल होगा दैट इज कॉल्ड asexual reproduction. डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ asexual reproduction. 2 मेथड के बारे में पूछा है. सो एक अमीबा का केस ले लो और दूसरा हाइड्रा. एमीबा के केस में क्या होता है, एक एमीबा 2 भागों में बंट जाता है. जिससे यहाँ पर एक डॉटर एमीबा और यहाँ पर एक डॉटर एमीबा बनता है. दिस इज कॉल्ड फिशियन. और यहाँ पर एक हाइड्रा, इसका एक साइड से एक आउटग्रोथ स्लोली ग्रो करता है और ये धीरे धीरे बड़ा होके ये एक मैच्योर हाइड्रा में बदल जाता है. जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो ये उसके बॉडी से अलग हो जाता है. दिस इज कॉल्ड बडिंग. ठीक है. Question number 7. In which female reproductive organ does the embryo get embedded? ये पूछ रहा है वो कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जहाँ पर जो एम्ब्रियो है स्टिक हो जाता है, एंड दैट इज यूटेरस. फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में और फिर वो जाइगोट बनने के बाद वो यूट्रस में स्टिक हो जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? गिव एग्जांपल. अब ये मेटामॉर्फोसिस क्या है उसका एक एग्जांपल भी दीजिए. तो मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस होता है जब कोई यंग चाइल्ड एडल्ट में जब बदलता है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे बदलाव आते हैं. उसे ही कहते हैं मेटामॉर्फोसिस. ठीक है. एग्जाम्पल फ्रॉग का केस ले लो, सिल्क वर्म का केस भी ले लो. दैट इज एग्जाम्पल. Next question number 9. Differentiate between internal fertilization and external fertilization. अब इसने पूछा है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बीच का डिफरेंस आप बताइए. तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है ये फीमेल के बॉडी के अंदर होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है ये बॉडी के बाहर होता है, एकदम एनवायरनमेंट में. इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, सिर्फ 2 सेल पार्टिसिपेट करते हैं और एक सिंगल सेल बनता है. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बहुत सारे सेल पार्टिसिपेट करते हैं और उनमें से कुछ सेल ही सरवाइव कर पाते हैं. इंटरनल फर्टिलाइजेशन एग्जाम्पल्स हो गया जैसे ह्यूमन का या दूसरे मामल का ले लो. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल ले लो आप फ्रॉग का. ठीक है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में कोई फिजिकल फैक्टर उतना रिस्पॉन्सिबल या प्रभावशाली नहीं होता, लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे विंड स्पीड हो गया, फ्लो ऑफ वाटर हो गया, ये कुछ हद तक जाइगोट के ऊपर कुछ इफेक्ट डाल सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर हमने ख़त्म कर दिया NCERT सॉल्यूशंस ऑफ रिप्रोडक्शंस. ठीक है. तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन बी सेफ. पढ़ाई जारी रखो और हमेशा खुश रहो.
Yes, sir.